जीवन में जो भी सचमुच महत्वपूर्ण है, वह कभी शोर में नहीं मिलता, वह हमेशा मौन में छिपा होता है। स्त्री का मन भी वही अगाध मौन है, जहां सब कुछ मौजूद तो है, लेकिन सब कुछ एकदम से प्रकट नहीं होता। जब एक स्त्री तुमसे दूरी बनाए रखती है, तब भी वह अपने मौन में तुमसे बहुत कुछ कह रही होती है। और जब वह उस दूरी को धीरे धीरे कम करने लगती है, तब तो वह और भी गहराई से बोल रही होती है। बस उसके पास शब्द नहीं होते। लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर उसके व्यवहार में आए उन छोटे छोटे बदलावों को महसूस किया है? या फिर तुम केवल शब्दों के ही पीछे भागते रहे और तुमने उन गहरे संकेतों को पूरी तरह खो दिया? यह कोई सामान्य इशारे नहीं है। यह उस गहराई के दरवाजे हैं जहां एक स्त्री धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर आने देती है। लेकिन याद रखना, हर कोई उस दरवाजे तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए केवल खुली आंखें नहीं चाहिए, एक गहरी समझ चाहिए। केवल सुनना काफी नहीं है, भीतर से महसूस करना जरूरी है। और शायद यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर की ओर। क्योंकि जो इन संकेतों को समझ लेता है, वह केवल एक स्त्री को नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को समझने की ओर आगे बढ़ जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि ये संकेत वहां मौजूद हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो। अगर तुम सच में उन संकेतों को देखना चाहते हो, तो पहले तुम्हें यह समझना ही होगा कि स्त्री का मूल स्वभाव क्या है। क्योंकि बिना उसकी प्रकृति को जाने, उसके किसी भी इशारे का अर्थ तुम्हारे लिए अधूरा ही रह जाएगा। स्त्री को समझना कोई गणित या तर्क का खेल नहीं है। यह पूरी तरह से अनुभव की बात है, संवेदना की बात है। पुरुष अक्सर एक सीधी रेखा में चलता है, वह जो सोचता है वही सीधा कह देता है। लेकिन स्त्री एक वृत्त की तरह होती है, एक गोल घेरे की तरह। वह सीधे सीधे नहीं चलती, वह घूमती है, परतों में खुलती है, धीरे धीरे तुम्हारे सामने आती है। और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है, यही उसकी असली गहराई है। वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखती है, क्योंकि उसके लिए भावनाएं सिर्फ शब्द भर नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह हर चलते फिरते इंसान के सामने अपने मन को खोल नहीं सकती, क्योंकि उसे डर नहीं है, बल्कि उसे अपने मूल्य का बोध है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज सस्ती हो जाए, दुनिया में उसकी कदर खत्म हो जाती है। इसलिए वह खुद को सहेज कर रखती है, एक फासला, एक दूरी बनाकर रखती है, जब तक उसे यह पूरा भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति केवल देखने वाला नहीं है, बल्कि गहराई से समझने वाला भी है। और यहीं से एक और बात जन्म लेती है, और वह है सुरक्षा। स्त्री के लिए सुरक्षा केवल शरीर की सुरक्षा नहीं होती, यह मन की भी होती है। वह यह महसूस करना चाहती है कि वह जहां खड़ी है, वहां उसका सम्मान है, उसकी भावनाओं की कद्र है। जब तक उसे यह गहरा एहसास नहीं होता, तब तक वे तुमसे दूरी बनाए रखती है, चाहे बाहर से देखने में सब कुछ कितना ही सामान्य क्यों ना लगे। लेकिन जैसे ही उसे यह आभास होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे सचमुच समझने लगा है, उसे किसी तराजू पर तौल नहीं रहा, उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि उसे वैसी ही स्वीकार कर रहा है जैसी वह है, तभी उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव कोई शोर मचाकर नहीं आता, यह अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात से सुबह होती है, बिना किसी शोर शराबे के। यही वह अनमोल पल होता है जब वह दूरी अपने आप कम होने लगती है। वह खुद भी शायद अपने इस बदलाव को शब्दों में ना समझा पाए, लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी नजरों में, उसकी उपस्थिति में एक अलग ही कोमलता, एक सॉफ्टनेस आ जाती है। यह सॉफ्टनेस उसकी कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि वह अब अपने चारों ओर बनाई हुई उन मजबूत दीवारों को थोड़ा ढीला कर रही है। लेकिन ध्यान देना, वे दीवारें पूरी तरह से कभी अचानक नहीं गिरती। वह एक एक ईंट हटाती है, और हर हटाई गई ईंट के पीछे एक गहरा संकेत छुपा होता है।
अगर तुम सच में सजग हो और देख सको, तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि यह दूरी केवल बाहर की नहीं थी, यह भीतर की भी थी। और जब भीतर की दूरी कम होती है, तभी बाहर का फासला भी मिटने लगता है। अब इसके बाद जो तुम्हारे सामने आएगा, वह केवल उसका व्यवहार नहीं होगा, वह उसके मन की सीधी झलक होगी। यह झलक बहुत सूक्ष्म होगी, लेकिन बेहद स्पष्ट होगी, बशर्ते तुम उसे महसूस कर सको। जब उसके भीतर वह हल्की सी दरार बन जाती है, तब सबसे पहले जो बदलता है, वह देखने में बहुत साधारण लगता है। इतना साधारण कि अक्सर बेहोश लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पहले वह जहां तुम्हारी मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य घटना की तरह लेती थी, अब वही तुम्हारी मौजूदगी उसके ध्यान में ठहरने लगती है। वह तुम्हें आवाज देकर बुलाती नहीं, वह तुम्हें रोकती भी नहीं, लेकिन उसके आसपास एक अनकहा सा खिंचाव बनने लगता है। जैसे किसी बहुत बड़ी भीड़ में भी उसकी नजर एक पल के लिए तुम्हें ढूंढ ही लेती है और फिर तुरंत हट जाती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह कोई खेल नहीं है मेरे प्रियो, यह उसके मन की पहली स्वीकृति है, जो अभी शब्दों में आने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वह खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन उसका ध्यान अब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। और इंसान का ध्यान हमेशा वहीं जाता है जहां उसका मन जाने लगता है। धीरे धीरे इस अनकहे खिंचाव के साथ एक और बदलाव आता है, और वह है तुम्हारी बातचीत का ढंग। पहले जहां तुम्हारे बीच शब्द केवल औपचारिक होते थे, काम के होते थे, अब उन शब्दों में एक हल्की सी गर्माहट घुलने लगती है। वह बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जो भी कहती है, उसमें एक अलग ही रंग दिखाई देता है। कभी अचानक तुमसे कोई छोटी सी बात पूछ लेना, कभी बिना किसी ठोस वजह के किसी चर्चा को थोड़ा और लंबा खींच देना। ये सब कोई संयोग नहीं होते, यह उसका अपना तरीका है तुम्हारे करीब आने का, बिना कुछ सीधे कहे। ध्यान देना, वह अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुन रही है, लेकिन अब उन गिने चुने शब्दों के बीच में कुछ अनकहा भी रहने लगा है। और याद रखना, वही अनकहा सबसे ज्यादा बोलता है। उसकी आवाज का वह हल्का सा उतार चढ़ाव, उसकी प्रतिक्रियाओं की नरमी, और कभी कभी बिना वजह बस मुस्कुरा देना, यह सब इस बात के संकेत हैं कि उसके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। वह अब सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे रही है, वो तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत ही सूक्ष्म है, इसे समझना। वो तुम्हें पूरी तरह से अपने बहुत करीब भी नहीं आने देती, फिर भी वह तुम्हें खुद से दूर भी नहीं करती। यह जो बीच की स्थिति है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर वह खुद को परख रही होती है और साथ ही तुम्हें भी देख रही होती है। वह यह देख रही है कि क्या तुम सचमुच इन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करते हो, या फिर तुम्हारे लिए सब कुछ बस पहले जैसा ही है। अगर तुम सच में सजग हो, तो तुम्हें महसूस होगा कि यह अब कोई सामान्य बातचीत नहीं रही, यह एक धीरे धीरे बनता हुआ संबंध है, जो अभी कोई नाम नहीं चाहता, यह केवल तुम्हारी समझ चाहता है। जब यह सूक्ष्म निकटता भीतर अपना आकार लेने लगती है, तब एक और बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है, जो पहले से कहीं अधिक गहरा होता है। अब बात केवल ध्यान या कुछ शब्दों तक सीमित नहीं रह जाती। अब वो अपने चारों ओर बनाए गए उस दायरे को बदलने लगती है, जिस दायरे में वह दुनिया के बहुत कम लोगों को प्रवेश देती है। यह दायरा केवल शारीरिक दूरी का नहीं होता, यह उसकी अपनी निजी दुनिया का दायरा होता है, जहां उसके विचार, उसकी पसंद और उसके छोटे छोटे रहस्य बसते हैं। पहले जहां वह हर चीज को केवल सतह पर रखती थी, ऊपरी तौर पर बात करती थी, अब वो तुम्हें उन बातों की झलक देने लगती है जो वो आमतौर पर पूरी दुनिया से छुपा कर रखती है। वो तुम्हें अपने दिन की कोई बहुत ही साधारण सी बात भी इस तरह बताती है, जैसे उसमें कोई बहुत खास अर्थ छुपा हो। और सच तो यह है कि अर्थ उन बातों में नहीं है, अर्थ इस बात में है
कि वह तुम्हारे साथ उन्हें साझा कर रही है। यह उसके भीतर की उस गहरी परत का खुलना है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं लाती। धीरे धीरे यह साझा करना केवल बाहरी घटनाओं तक ही नहीं रुकता, यह उसके भीतर के संसार तक पहुंचने लगता है। अब वह कभी कभी तुम्हें अपने डर की झलक देती है, अपनी उलझनों का संकेत देती है, बिना पूरी तरह से खुलकर बोले। वह तुम्हें सब कुछ एक साथ कभी नहीं बताएगी, क्योंकि उसके लिए खुलना एक प्रक्रिया है, एक लंबी यात्रा है। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि वह अब तुम्हारे सामने थोड़ी कम सजग हो गई है, थोड़ी कम सतर्क हो गई है। पहले जहां उसका हर शब्द बहुत सोच समझकर बाहर आता था, अब वहां एक सहजता आने लगी है। और यह सहजता ही असली संकेत है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपने आप को नियंत्रित करना छोड़ देता है, तभी वे तुम्हें सच में अपने करीब आने देता है। इसके साथ ही एक और बहुत ही सूक्ष्म बदलाव घटित होता है, और वह बदलाव है उसकी चुप्पी में। पहले उसकी चुप्पी एक दूरी की चुप्पी होती थी, लेकिन अब वही चुप्पी एक अलग ही अर्थ लेने लगती है। अब वह तुम्हारे साथ चुप रह सकती है, बिना किसी असहजता के। और यह कोई साधारण बात नहीं है, बिना कुछ कहे जुड़े रहना, एक दूसरे की उपस्थिति को चुपचाप पीना। यह केवल तभी संभव होता है जब भीतर एक बहुत गहरा भरोसा जन्म ले चुका हो। वहां अब हर खाली जगह को शब्दों से भरने की बेचैनी महसूस नहीं करती, क्योंकि उसे यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे साथ उसका मौन भी पूरी तरह सुरक्षित है। और जहां मौन सुरक्षित हो जाता है, वहां संबंध शब्दों से बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा बनी रहती है, वह खुद को पूरी तरह से खोती नहीं है, बल्कि बहुत धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर आने देती है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं होता, यह एक विश्वास का निर्माण है जो तुम्हारे साथ बिताए गए हर छोटे अनुभव के साथ और मजबूत होता जाता है। और अगर तुम इस बिंदु तक पहुंच गए हो, तो समझ लेना कि अब तुम केवल उसकी दुनिया को बाहर से देख नहीं रहे हो, बल्कि तुम उस दुनिया का हिस्सा बनने लगे हो। क्योंकि स्त्री जब अपने भीतर के दरवाजे खोलने लगती है, तो वह केवल संकेत नहीं दे रही होती, तुम्हें अपने सबसे सच्चे और नग्न रूप से परिचित करा रही होती है, इतनी गहराई से जितना वह हर किसी को कभी नहीं करती। और जब यह भीतर की निकटता अपनी पूरी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है, तब एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। अब ना तो वह पहले जैसा संकोच बाकी रहता है, ना ही खुद को बचाकर रखने की वह तीव्र कोशिश दिखाई देती है जो कुछ पहले परतों में छुपा था। वह अब सहज रूप से बहने लगता है। यह वह अनमोल क्षण होता है जहां तुम्हारे संबंध को किसी नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वह दुनिया के दिए गए नामों से कहीं अधिक सजीव होता है। अब उसकी उपस्थिति में एक गहरी स्थिरता आ जाती है, ना कोई दिखावा बचता है, ना कोई प्रयास। जैसे वह तुम्हारे सामने कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वह जो है उसी रूप में पूरी तरह उपस्थित है। और यही उसकी सबसे गहरी स्वीकृति है। इस अवस्था में एक विशेष प्रकार का विश्वास जन्म लेता है, ऐसा विश्वास जो बार बार साबित करने की जरूरत नहीं मांगता। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कई बार बस तुम्हारे साथ रहने को ही पर्याप्त मान लेती है। उसकी आंखों में जो पहले प्रश्न हुआ करते थे, वे अब कम हो जाते हैं, और एक शांत सा भरोसा दिखाई देने लगता है। यह भरोसा तुम्हारे किसी वादे पर टिका हुआ नहीं होता, यह उसके अपने अनुभवों से बना होता है। वह अब तुम्हें जांच नहीं रही है, तुम्हें परख नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भीतर यह निर्णय हो चुका है कि तुम्हारे साथ वह पूरी तरह सुरक्षित है। और जब यह एहसास उसके भीतर स्थिर हो जाता है, तब दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है, बिना किसी घोषणा के। यहां एक और सूक्ष्म बात घटती है।
वह तुम्हारे साथ अपने मौन को पूरी तरह साझा करने लगती है। लेकिन अब यह मौन केवल सहजता का नहीं होता, बल्कि एक अथाह गहराई का होता है। जैसे दो लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को पूरी तरह समझ रहे हों, बिना किसी प्रयास के। यह वही स्थिति है जहां संबंध शब्दों से ऊपर उठ जाता है। अब उसे अपनी हर भावना को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे यह अटल विश्वास होता है कि तुम उसे बिना कहे महसूस कर सकते हो। और यही वह आखिरी बिंदु है जहां एक स्त्री भीतर से पूरी तरह स्वीकार कर लेती है कि वह अब कोई दूरी नहीं चाहती, बल्कि वह इस निकटता में ही जीना चाहती है। लेकिन ध्यान देना, यह स्वीकृति किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आती, यह किसी आग्रह का परिणाम नहीं होती। यह तो एक बहुत ही स्वाभाविक भाव है, जो तब उत्पन्न होता है जब दो अस्तित्व बिना किसी भय के एक दूसरे के पास होते हैं। वह अब तुम्हें पकड़कर नहीं रखती, लेकिन वह तुम्हें जाने भी नहीं देती, क्योंकि जहां पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती, वहीं पर सच्चा जुड़ाव होता है। और शायद यही वो अंतिम संकेत है जहां कुछ भी कहा नहीं जाता, फिर भी सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है, जहां दूरी की कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि भीतर का फासला पूरी तरह से मिट चुका होता है। और जब यह सब घट चुका होता है, तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उठता है। अब बात इस पर नहीं टिकती कि उसने क्या महसूस किया, या उसने कैसे अपने मन के द्वार तुम्हारे लिए खोले। असली बात यह है कि तुम इस निकटता के साथ अब करते क्या हो। क्योंकि किसी के पास आ जाना या किसी को अपने भीतर आने देना, यह कोई अंत नहीं है, यह तो केवल एक शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा दर्पण खड़ा होता है, जिसमें तुम्हें खुद को देखना पड़ता है। क्या तुम केवल उस शारीरिक या मानसिक आकर्षण से बंधे हो जो समय के साथ बदल सकता है, या तुम उस अथाह गहराई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। जब कोई स्त्री अपने भीतर की सबसे पवित्र जगह तुम्हें देती है, तो वह तुमसे केवल साथ नहीं मांगती, वह तुमसे एक समझ मांगती है, एक गहरी संवेदनशीलता मांगती है। और यहीं पर बहुत से लोग ठहर नहीं पाते। वे संकेतों को समझ तो लेते हैं, लेकिन उनके अर्थ को जी नहीं पाते, क्योंकि समझना बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन है। यह जो निकटता बनी है, यह केवल तुम्हारे सुख का माध्यम नहीं है, यह तुम्हारी परिपक्वता की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। अब तुम्हें उसके हर शब्द के पीछे छुपे हुए उस भाव को महसूस करना होगा, उसके हर मौन के साथ पूरी तरह उपस्थित रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि जहां भी परिवर्तन थोपे जाते हैं, वहां संबंध धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। सच्चा जुड़ाव केवल वही टिकता है जहां दोनों को अपने अपने होने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। अब यह भी समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरी यात्रा केवल उस स्त्री की नहीं थी, यह यात्रा तुम्हारी भी थी। जैसे उसने धीरे धीरे अपने भीतर के द्वार खोले, वैसे ही अब तुम्हें भी अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भय है जो तुम्हें पूरी तरह से जुड़ने से रोकता है? क्या तुम अब भी किसी असुरक्षा में जी रहे हो जो इस सुंदर निकटता को तुम्हारे लिए एक बोझ बना सकती है? अगर तुम्हारे भीतर उलझने हैं, तो बाहर का सबसे सुंदर संबंध भी तुम्हें कभी शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए यह अंतिम चरण किसी निष्कर्ष का नहीं है, यह एक गहरी जागरूकता का है। और शायद यही इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा सार है कि किसी और को समझने से पहले खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तुम स्वयं स्पष्ट होते हो, तुम्हारे भीतर कोई अंधकार नहीं होता, तभी तुम किसी और गहराई को संभाल सकते हो। यह जो दूरी मिटी है, वह केवल तुम दो लोगों के बीच की नहीं थी, वह तुम्हारे अपने भीतर की दूरी भी थी, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब प्रश्न यह बिल्कुल नहीं है कि वह तुम्हारे पास रहना चाहती है या नहीं। अब प्रश्न यह है कि क्या तुम
उस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हो जो इस गहरी निकटता के साथ आती है। क्योंकि जहां भी सच्चा संबंध होता है वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां केवल वास्तविकता होती है। वह वास्तविकता जो सीधी है, सरल है, लेकिन बहुत गहरी है। और मेरे प्रियो, उस गहराई में उतरने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है।